भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। श्याम भक्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कुछ सावधानियाँ बाबा श्याम से जुड़ी हुई पूजा के दौरान। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को कभी भी आप है ना पूजा के दौरान है ना कभी भी अगरबत्ती ना जलाए, धूप ही जलाए। बाबा श्याम के पूजा के अंदर भी आप पूजा करने के लिए जाएं तो अवश्य ऊनी कपड़ा आपके बैठते हैं ना आप, तो वहाँ पे ऊनी कपड़ा अवश्य लगाए। लाल कलर का कपड़ा लगा ले पूजा करते हैं जब। और अगली सावधानी है, बाबा के पास में जल भर के रखिए, हमेशा भर के रखिए, रोज़ाना भर के रखिए। जल के अंदर तुलसी पत्थर अवश्य डालिए इसमें। भक्तों, कुछ सावधानियाँ हम लोग पूजा के दौरान रखेंगे ना तो बाबा आपकी पूरी मनोकामना पूरी करेगा ही। तो हमको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। और शाम और सुबह बाबा के दीपक अवश्य जलाइए, घंटी अवश्य बजाइए, क्योंकि घंटी के बगैर भगवान आते नहीं हैं। घंटी प्रिय है भगवान की, तो घंटी बजाना आपका बनता है। घंटी बजाइए, तभी तो बाबा की कृपा बनेगी। बाबा श्याम जी को कभी भी है ना पीठ देके आप ना निकले, ना पीठ देके कभी भी बैठना चाहिए उनकी तरफ। बाबा श्याम को एकादशी के अंदर भोग लगाए। बाबा श्याम के अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं, पंचमेवा से लेके कुछ भी बना सकते हैं आप। जो भी भोग लगाए तो उसमें तुलसी पत्ते अवश्य डालिए। पूजा के दौरान आप जब पूजा कर लो तब उसके बाद में कभी भी घर में झाड़ू वगैरह बिल्कुल भी ना लगाएं। पूजा करने के बाद में है ना कभी भी हाथ मुंह बाद में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जब पूजा करते हैं हम तब पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास में रहती है, तो उसको इतनी जल्दी हम लोग दूर नहीं कर सकते। तो कभी दूर ना करिए, ये भूल कभी ना करिए श्याम भक्तों। और अगली सावधानी ये है कि पूजा घर के अंदर हमेशा साफ़ सफाई बना के रखिए, रोज़ाना साफ़ सफाई करिए। और श्याम भक्तों, जब आपको टाइम मिले तब खाटू धाम में होके आइए। पर जाना ना हो तो आप यहाँ से ही अर्जी लगा सकते घर बैठ के ही, परंतु भाव ऐसा रखिए कि जैसे कि बाबा हमारे पास में बैठा है, हमारे को सुन रहा है, हमारे को देख रहा है। ऐसा ही भाव बना के रखिए और विश्वास रखिए बाबा के ऊपर। अब जितना विश्वास करोगे खाटू वाले पे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। का कितना भी बड़े से बड़ा संकट है, बाबा उसको पल भर में ख़त्म कर देगा, हटा देगा। और बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। और पूजा के दौरान किसी से बात ना करिए, किसी में भी ध्यान ना दीजिए। पूरा ध्यान आपका पूरा समय है ना पूरा पूजा के अंदर ही केंद्रित रहना चाहिए। आपका ध्यान किधर ही इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। लोग पूजा करने जाएं, कोई कुछ भी बोल रहा है हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। पूरा ध्यान केंद्रित पूरा ना पूजा के अंदर ही रहना चाहिए, बाबा श्याम के अंदर ही रहना चाहिए, खाटू वाले के अंदर ही रहना चाहिए पूरा समय। पूजा करने के बाद में बाबा के इन परिक्रमा जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे परिक्रमा करिए 3। और पूजा घर के अंदर पर्दा अवश्य लगना चाहिए। पर्दा के बिना भगवान ऐसे ही कि हमारे बड़े मंदिरों में तो वो होते हैं भगवान के, बाबा श्याम के, तो वो पट बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको भी तो आराम की ज़रूरत होती है। तो ये भी आराम करते हैं, बैठते हैं। पूजा का एक समय निर्धारित कर ले। आप सुबह शाम की पूजा करो तो एक समय बना लो, उसको प्रतिदिन है ना उसी समय पे उनकी बाबा श्याम की पूजा करिए। कि बाबा श्याम को भी एक इंतज़ार होता है कि हमारा भक्त हमारा आएगा, हमारा दास आएगा हमारी पूजा करने के लिए, तो उनको भी इंतज़ार होता है। ऐसा ना है कि आप जब मन में आए तब पूजा कर लिया, ऐसा ना करिए। पूजा का शुभ फल चाहते हैं तो ये आपको कार्य करना ही पड़ेगा। देखिए, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या है वो चुटकियों में कैसे समाप्त होती है। वह श्याम की कृपा आप पे बरसने लग जाएगी। फिर के ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। जितना हो सके बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। दिन भर के अंदर आप कोई भी काम करते रहिए तो बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। हमेशा यही भाव बना के रखना चाहिए बाबा से कि हम लोग छोड़ दिया इस जीवन का सब, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यही भाव बना के रखिए। कुछ वो जो भी टेंशन आपकी, जो भी चिंता है, जो भी बड़े से बड़ा संकट है, सब कुछ बाबा को बोल दीजिए। बाबा आपका कार्य अपने आप ही कर देगा। परंतु विश्वास करना ज़रूर, ना विश्वास के कुछ ही नहीं हो सकता। ऐसा चाहोगे कि मैंने आज पूजा शुरू कर दी है तो आज का आज मेरा संकट समाप्त हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। बाबा को यही बात बोल दीजिए कि हमारे घर की हमारी लजा आप ही के हाथ में है।
लोग तो आपके भगत है, आपके छोटे से एक बच्चे हैं, तो हम लोग इससे कुछ नहीं जानते हैं। जैसे भी हम लोग पूजा कर रहे हैं तो बाबा हमारे से गलती सलती हुई है तो उसको क्षमा करना। पूजा करने के बाद में ये बोलिए बाबा को कि बाबा हमारे से कोई भी गलती हुई है तो हमको क्षमा कर देना। काटो वाला इतना दयालु है, इतना कृपालु, आपसे छोटी बड़ी गलती भी हो जाएगी तो आप क्षमा मांग लोगे तो आपको क्षमा कर ही देगा। और बाबा आपकी परीक्षा लेगा तो आप उससे घबराइए नहीं कभी भी। आप जितना नाम जप कर रहे हो, जितनी उनकी पूजा कर रहे हो, तो आपके संकट ऐसे लगेंगे आपको कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं है। परंतु आप बाबा आपकी परीक्षा लेगा तो उससे कभी घबराइए नहीं। बाबा के ऊपर विश्वास बना के रखिए, तो ये जितना आपके संकट बढ़ते जा रहे हैं उसको पल भर के अंदर ही बाबा ख़त्म कर देगा। परंतु उनका नाम जप करना, उनकी पूजा करना कभी छोड़िए नहीं। बाबा पे विश्वास बना के रखिए। श्याम भक्तों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस श्याम महिमा आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर करिए ताकि आपके ऊपर भी कृपा बनी रहे बाबा श्याम की। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।